दोस्तों, ये कहानी सोनम नाम की एक ऐसी लड़की की है जो अपने परिवार वालों की बहुत लाडली थी। माता पिता सोनम को बेइंतहा प्यार करते थे। 3 बड़े भाइयों में सोनम अकेले लड़की थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे तुरंत मिल जाती थी। सोनम पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। उसका स्कूल में भी पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट पाट बड़ी गाड़ियों में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उसके साथ पिता की पुरानी जान पहचान भी थी। सोनम के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सोनम ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि परिवार वाले उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम करण था। करण काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सोनम की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सोनम की सलाह के बिना नहीं होता था। वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम अर्पित रखा गया। सोनम अर्पित को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। सोनम कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसको हर कोई कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद सोनम की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। करण को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सोनम, करण और अर्पित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। बहुत दिनों के इलाज के बाद करण और अर्पित तो ठीक हो गए, लेकिन सोनम पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सोनम की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। करण भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अर्पित ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सोनम के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अर्पित को हल्की सी चोट लग गई। सोनम के सास ससुर ने अर्पित को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। सोनम अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो करण उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अर्पित को उसके साथ नहीं भेजा गया। सोनम कभी अर्पित से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। सोनम को लगा कि वह 3-4 दिन तक वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सोनम के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सोनम की पसंद का ही बना था। उसने अपने माता पिता और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि उसे ले जाने करण कब आ रहा है। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सोनम से चलते समय कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सोनम के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने करण को खुद से फ़ोन कर दिया। करण सोनम को अपने घर ले गया।
सोनम को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस सोनम के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह एक बोझ बन चुकी थी। करण के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अर्पित के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सोनम को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अर्पित से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली दीदी को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सोनम ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली दीदी से थोड़ा बातें कर लेती। दीदी के जरिए अर्पित का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली सी अब बोझ बन चुकी थी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।